तो हेलो गाइस, अब देखो पार्ट जो है 5 चल रहा है, आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक। ठीक है, पार्ट 5 पे, और ये केस नंबर 7 है। 6 केस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही। हाँ, वीडियो प्रोग्रेस में है। अब देखो यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये रेफरेंस वोल्टेज है, दैट मीन्स ये VR है। ठीक है, ओके, और ये पॉजिटिव रेफरेंस वोल्ट है, रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, अब फिर दोबारा आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है और आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। ठीक है, और आपका जो सिग्नल है वो लेट अस सपोज 5 sin ओमेगा टी है, साइनोसॉइडल सिग्नल। तो आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल बना लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बना लिया, डॉटेड लाइन बना दी है मैंने। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, तो ये ओमेगा टी हो गया। ठीक है, और आपका रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट है। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जिसमें यहाँ पर 6 वोल्ट था, तो आपका चेंज नहीं हुआ था, वो क्लिपर सर्किट नहीं था। अब यहाँ पर 3 वोल्ट है, ये मैक्सिमम पीक तो +5 वोल्ट है, और ये आपका -5 वोल्ट। ठीक है, और 3 वोल्ट कहीं बीच में आएगा, ये आपका 3 वोल्ट। अब क्या करो, सेम वही केस करना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब समझना है आप लोगों को। तो मैं अगर आपसे बोलता ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर दो केस है, 0 से लेकर 3 वोल्ट और 3 वोल्ट से 5 वोल्ट। तो क्या करेंगे आप, तो पहला उसी का केस, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी फर्स्ट केस क्या, 0 से लेकर 3 वोल्ट। अगर इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 से बड़ा है और 3 वोल्ट से छोटा है तो क्या होगा। अब देखो, अगर आपका 0 से बड़ा है और 3 वोल्ट से छोटा है, लेट अस सपोज 2 वोल्ट, तो आपका जो इनपुट है वो किससे कनेक्टेड है, N साइड से, और आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है P साइड से कनेक्टेड है, और आपने दिया है इसको पॉजिटिव इनपुट। ठीक है, पॉजिटिव इनपुट दिया है, बट वो 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में दिया है, तो लेट अस सपोज वो 2 वोल्ट, तो आपका N साइड जो है वो 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो P साइड है वो +3 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो हाइयर पोटेंशियल किस तरफ है, P साइड, तो इसलिए ये जो डायोड हो गया वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो डायोड जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब ऑन, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। तो आप इसका नया डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये V आउटपुट, प्लस माइनस, ये आपका V इनपुट, ये R। ठीक है, अब ये आपका ऑन है। ठीक है, तो यहाँ इसके क्रॉस तो 0 वोल्ट होगा। ठीक है, और ये आपका 3 वोल्ट है, तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो इसके क्रॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो कितना है, 3 वोल्ट। तो V आउटपुट कितना हो गया, 3 वोल्ट। अब इसी में केस नंबर सेकंड, जब आपका 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में इनपुट हो, तो इनपुट जो है वो 3 वोल्ट से बड़ा है और 5 वोल्ट से छोटा है। तो लेट अस सपोज वो 5 वोल्ट, वो सॉरी 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में लेट अस सपोज वो 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इनपुट जो है 4 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो P साइड है वो 3 वोल्ट से कनेक्टेड है, हाइयर पोटेंशियल N साइड पे, तो इसलिए ये डायोड जो हो गया वो रिवर्स बायसिंग में हो गया। तो डायोड इज इन रिवर्स बायसिंग, दैट मीन्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ स्टेट दैट मीन्स ओपन सर्किट। तो आप ओपन कर दीजिए इसको। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका V आउटपुट, और ये प्लस, ये माइनस, ये आपका V इनपुट T। ठीक है, और ये आपका R। अब आपको पता है कि ये तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, 0 एम्पियर। ठीक है, 0 एम्पियर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि डायोड करंट जो होता है वो हमेशा P2N फ्लो करता है। तो आप ऐसा कर लो, इसको इस तरीके से बना लो, करंट जो है वो 0 एम्पियर। पर 0 एम्पियर के लिए आप है ना डायरेक्शन कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये जो करंट है वो कितना आ रहा है, 0 एम्पियर। तो 0 एम्पियर, तो इसका मतलब यहाँ पर भी करंट कितना होगा, 0 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस, R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज में आ जाएगा। तो क्या करो आप, KVL के कॉन्सेप्ट से, तो मैंने बोला था कि सबसे पहली पोलैरिटी माइनस है, तो -V इनपुट,
फिर इसके बाद आप आ जाओ प्लस, तो प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो वी आउट जो है वो किसके बराबर हो गया, वी इनपुट के बराबर हो गया। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर -5 वोल्ट। तो वी इनपुट जो है वो -5 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो अब समझो, आपने इसमें क्या किया, नेगेटिव इनपुट दिया। ये तो हमेशा पी साइड जो है पॉजिटिव इनपुट से +3 वोल्ट है और ये नेगेटिव है, तो एन साइड नेगेटिव है और पी साइड जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब हाइयर पोटेंशियल जो है पी साइड के लिए पर है। तो ये जो डायोड है वो क्या हो गया, ऑन हो गया। दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में ऑन, शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर वी आउटपुट कितना हो जाएगा, वी आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट के बराबर होगा। देखो शॉर्ट के केस में तो वी आउटपुट किसके बराबर हो गया, 3 वोल्ट के केस में। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है, तो चलो बनाते हैं। तो देखो 0 से लेकर 3 वोल्ट में, 0 से लेकर 3 वोल्ट में जो वी आउटपुट है वो कितना है, 3 वोल्ट। तो वो फिक्स है, 0 से लेकर 3 वोल्ट में वी आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। ऐसे बना रहा हूँ डार्क, ठीक है, बोल्ड करके। अब उसके बाद क्या है कि 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, फिर आपका देखो फिर ये नीचे जा रहा है ना, तो आप फिर दोबारा देखो 0 से लेकर 3 वोल्ट में फिर 3 वोल्ट है, तो आपको आगे शिफ्ट करना है आपको। और अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो वी आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट है, फिर दोबारा से आप इसको रिट्रेस कर दो। ठीक है ना, और ये फिर दोबारा ऐसे फॉलो कर जाएगा और फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट वेव फॉर्म बना। और अगर आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने तो कैसे बनाओगे, तो देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वी आउटपुट वर्सेस वी इनपुट। तो आप सबसे पहले +5 लिखेंगे वोल्ट और यहाँ पर -5 वोल्ट और ये +3 का यहाँ पर आएगा। अब ये आपका 0। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जब आपका 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में है तो वी आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। 0 से लेकर 3 वोल्ट में वी आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। तो इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये 3 वोल्ट। ओके, अब 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा ना। उसके बाद में अब नेगेटिव हाफ साइकिल में वी आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट है, तो फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका रिट्रेस हो जाएगा पीछे। ओके, और ये कहाँ तक, -5 वोल्ट तक। तो जो ये वाला रीजन है, ठीक है ना, अब देखो समझना, ये वाला रीजन जो आया था वो डायोड जो है वो ऑफ के वजह से आया था, तो यहाँ पर ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, और 0 से लेकर 3 वोल्ट में डायोड ऑन के केस में आया था यहाँ पर, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी डायोड जो है वो ऑन के वजह से आया था, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ऑन लिख देंगे। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस अभी करते हैं हम लोग। तो अब केस 8 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डायोड जो है वो इस तरीके से अरेंज हुआ है। पहले डायोड अभी ऐसे था, ठीक है, अब डायोड कैसे, इस तरीके से। दैट मीन्स अब एन साइड इस तरफ है और पी साइड आपका इस तरफ है, और ये आपका आर है। ओके, तो 5 sin ωt आपने दिया है वी इनपुट को। अब आप देखिए फिर दोबारा से, और ये आपका आउटपुट वेव, ये इनपुट वेव फॉर्म बना दी है। ठीक है, और ये आपका रेफरेंस वोल्ट बना दिया है। अब आप ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, 0 से लेकर 3 और 3 से लेकर 5, तो 2 केस बनेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, वी इनपुट 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में। तो अब समझो यहाँ पर अब आपने क्या दिया है, ये पॉजिटिव इनपुट दिया है। ठीक है, पॉजिटिव इनपुट दिया है, और वो भी कितना है, 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में। तो आप लेटर सपोज कि वो कितना है, 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट पी साइड से कनेक्टेड है और जो 3 वोल्ट है वो एन साइड से कनेक्टेड है। हाइयर पोटेंशियल एन साइड पे है, तो डायोड जो है वो ऑफ हो गया। तो डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में हो गया। दैट मीन्स ऑफ, दैट मीन्स ओपन सर्किट। तो आप ओपन कर दोगे इसको, तो कैसे बनेगा, सेम इस तरीके से। ठीक है, आर, और ये आपका आउटपुट। ठीक है, ये आपका इनपुट। अब फिर यहाँ पर तो करंट कितना होगा, अब करंट जो है वो P2N होगा, तो करंट आपका 0 एम्पियर है। तो करंट आपका 0 है, तो यहाँ भी करंट कितना होगा, 0 एम्पियर। तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0 वोल्ट। तो इनपुट जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा। तो आप देखो -V इनपुट प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0, तो V आउटपुट इक्वल टू V
इनपुट। ठीक है, अब इसका केस नंबर सेकंड, जब आपका V इनपुट जो है वो 3 वोल्ट से बड़ा और 5 वोल्ट से छोटा। तो चलो, तो अब आप फिर इनपुट तो पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो ना आप, तो यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट है। अब मान के चलो 3 से 5 के बीच में 4, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आपका 3 है, तो ये पी साइड जो हायर पोटेंशियल है, तो इसलिए ये जो डायोड है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में। डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में, दैट मीन्स ऑन, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। अब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, देख लो, अब आपको पता तो लग गया कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वेव फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये आपका 3 वोल्ट और ये आपका ऑन केस के लिए है, और ये आपका R प्लस माइनस ये आपका V इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन है तो आपका जो V आउटपुट है इसके क्रॉस है, तो V आउटपुट किसके बराबर हो गया, 3 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपका ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आप देखो, आप इसमें नेगेटिव इनपुट दे रहे हो, तो नेगेटिव इनपुट पी साइड से दे रहे हो और पॉजिटिव इनपुट एन साइड से है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये डायोड जो है वो ऑफ हो गया। तो अगर ऑफ है दैट मीन्स ओपन सर्किट, दैट मीन्स रिवर्स बायसिंग में। अगर ऑफ होता है तो V आउटपुट V इनपुट के बराबर होता है, तो V आउटपुट जो है वो V इनपुट के इक्वल है। तो चलो अब इसका ड्रॉ करते हैं। तो 0 से लेकर 3 वोल्ट में V आउटपुट V इनपुट के बराबर है, तो इसको इस तरीके से बोल्ड करेंगे। उसके बाद में 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में V आउटपुट 3 वोल्ट आ रहा है, तो ये इस तरीके से आएगा, हाँ है ना, ओके। उसके बाद में फिर आप देखो 0 से लेकर 3 वोल्ट में इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में V आउटपुट V इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो इसी तरीके से डायग्राम चला जाएगा, इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। फिर ये इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका आउटपुट वो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक आपको ड्रॉ करना ही है, करेक्टरिस्टिक। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो V आउटपुट वर्सेस V इनपुट, V आउटपुट वर्सेस V इनपुट। तो चलो, तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर 5 वोल्ट लिखिए, यहाँ पर -5 वोल्ट लिखिए और यहाँ पर 3 वोल्ट लिखिए प्लस का। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, 0 से लेकर आपका 3 वोल्ट के बीच में V आउटपुट V इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में V आउटपुट V इनपुट के बराबर है, वो फिक्स हो गया। ठीक है, और वो कितना है, +3 वोल्ट। उसके बाद में क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल में V आउटपुट V इनपुट के बराबर है, तो इसका मतलब नीचे रिट्रेस हो जाएगा ये। ठीक है ना, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये, -5 वोल्ट तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ऐसे सोचो कि यहाँ से मैक्सिमम जो है वो 5 वोल्ट है, बट ऐसे रियल में देखो तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट है और मिनिमम वैल्यू -5 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -5 वोल्ट है, तो जो आउटपुट भी आएगा वो कितना आएगा, -5 वोल्ट। अब सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायोड ऑफ की वजह से आया था, ऑन की वजह से, ऑफ की वजह से, ध्यान रखना है आपको, ये समझना है। अब 0 से लेकर 3 वोल्ट में, 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में जो है डायोड ऑफ था, तो यहाँ भी आप ऑफ लिखेंगे। फिर यहाँ 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में देखो, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में देखो, तो डायोड जो है वो ऑन था, तो ये जो केस आया वो डायोड ऑन हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।